doing residencies, who are doing, who are becoming program directors, right, in different US में, न्यूयॉर्क में बैठ के कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएशन से। ऑल इंडिया रैंक 10 ऑफ दिस नीट पीजी एग्जाम इज एन एफएमजी स्टूडेंट, रैंक 10 ऑन नीट पीजी। एंड आप लोग ना एक अलग है, पहले के एफएमजी के बच्चे अलग थे, कोई भी बंदा किसी भी मार्क्स में आ गया चला जाता था पढ़ने के लिए। आप लोग नीट यूजी क्वालिफाइड है, एक दो मार्क्स से आपके रैंक्स इधर उधर हो गए होंगे, यू आर ऑल इक्वली गुड। प्लीज हैव दैट फेथ इन यू। दिस इज योर टाइम टू ड्रीम, योर टाइम टू अचीव। The best cardiologist is listening in this webinar. The best cardiologist of your time, the best neurologist of your time, the best radiologist, the best dermatologist of your time is in this webinar. Please be passionately attached to your dreams. प्लीज आप अपने आप पे अगर भरोसा नहीं रखोगे, अपने ड्रीम्स के लिए आप खुद अपन आप नहीं काम करोगे, कोई आपको आके काम करके नहीं देगा। यू हैव टू बिलीव, वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड अचीव इट। सर, आप सचिन तेंदुलकर मेडिकल कॉलेज में रह के सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा, सचिन तेंदुलकर को फील्ड में रहना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे आके एफएमजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा जिस हिसाब से आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्लियर होने के लिए। बट यू कैन नॉट बी थिंकिंग ऑफ दैट मेरा टैलेंट तो इसमें है, मैं तो ये पढ़ाई इतना क्यों करूं, तो फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप ये टारगेट है आपका, गोल है आपका, तो फिर उसके लिए पूरी तैयारी करना है। डोंट बी हाफ हार्टेड इन टू दिस अप्रोच, एंड दिस इज योर टाइम टू ड्रीम, योर टाइम टू अचीव। डोंट नेग्लेक्ट दिस टाइम, क्रूशियल फेज ऑफ योर लाइफ। किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी? I feel FMG is a trap for many students if they don't do proper start. More than your IQ, more than your hard work, more than your IQ's levels, more than your hard work also. Single most important factor who will clear the exam in first attempt is based on who started first. जिसने पहले स्टार्ट किया उसने पहले क्लियर किया। इंडिया में आके सोप के साथ रहने के बाद जब आप यहाँ पे किताब खोलेंगे, टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन यहाँ आके बैठ के याद करेंगे, किसी जगह पे भी हो, वो पॉसिबल नहीं है, वो डिफिकल्ट जर्नी है, नॉट एवरीबडी कैन हैंडल दैट। बच्चों, बहुत कम बच्चों ने किया है, बट वो बच्चे दिन रात 20-20 घंटे मेहनत करके करें। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट टेक इट सो लेट कि भाई इट बिकम्स सो स्ट्रेसफुल फॉर यू टू मेमोराइज द थिंग्स एंड स्टफ। द नेक्स्ट थिंग, दिस इज लाइक दिस। एक तो है हाइकिंग का। इमेजिन आप एक अपहिल टास्क एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, 20% 30% का पास एग्जाम है, एक ऊंची ऊंचे टास्क है। उसमें अगर आप ये सब लेके जाओगे तो काफी डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, काफी मुश्किल वाली जर्नी होने वाली है। लेकिन अगर आप एक कंसाइज्ड वर्जन, एक वर्कबुक फॉर्मेट, एक एक प्रिसाइज फॉर्मेट जिसपे आप अच्छे से खुशी से ट्रस्ट करके ट्रैवल कर सकते हो, आप उस कंटेंट पे ध्यान दो और वो आसानी से होगा। तो अगर आप एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 चीजें करते रहेंगे, देख फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। रेडियोलॉजी में जब हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन एप्स में पढ़ाते हैं या कहीं पे पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई फादर ऑफ रेडियोलॉजी विलियम कॉनरेड रोएंटजेन, सीटी स्कैन इसने डिस्कवर किया, एमआरआई इसने डिस्कवर किया, बिग लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट नेम्स एंड ऑल। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई मेरे को एक थर्ड ईयर का बच्चा जो रेडियोलॉजी उसके यूनिवर्सिटी में वो सुन रहा है, तो मैं उसको रेडियोलॉजी पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं पूरे साइंटिस्ट के नेम, राइट, आइसोटोप्स के हाफ लाइफ सब पढ़ा रहा हूँ। बट जब व्हेन आई एम टीचिंग एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव एनी ऑफ दैट। कोई एग्जाम में 10 साल में साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिम न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोपेरिटोनियम, एपिड्यूलिमाटोमा, डिफ्यूज एक्सन इंजुरी, क्लिनिकली रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, इमरजेंसी, एक्सीडेंट्स, राइट, सो ट्रॉमा, ऑल ऑफ दीज आई एम टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग साइंटिस्ट नेम एंड ऑल। तो आप सर के नोट्स में साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मेरे को विलियम कॉनरेड रोंजन नहीं पढ़ाया गया, मेरे को पॉल लॉटबर मैंसफील्ड नहीं पढ़ाया गया, मेरे को लार्स लेक्सल गामा नाइफ बनाता है वो नहीं पढ़ाया गया, आप ये सब धुन में रहोगे और आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं करोगे, तो आपकी जर्नी एक पेनफुल मिसडायरेक्टेड जर्नी होती है। तो व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द प्रैक्टिस, व्हाट इज कमिंग इन द लास्ट 10 years ऑफ योर एग्जाम ट्रेंड, which is really important for the subject, you should have a clear clarity, stick to that। और अपने दिल को बोलो, कभी कभार लगेगा ऐसा, राइट, हमारा मंकी माइंड वो समझाते रहेगा कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा, ये पेज में ऐसा, ये पेज में ऐसा है। आप उनको बोलो मेरा हाई यील्ड कंटेंट हो जाने दो। ये 19 सब्जेक्ट का सर जो बोल रहे हैं या फिर कोई भी आपके फैकल्टी जो बोल रहे हैं, वो 19 सब्जेक्ट्स का वो हाई यील्ड कंटेंट खत्म कर लो। उसके बाद में टाइम है ना, 19 सब्जेक्ट्स का पढ़ लिया आपने, रिवीजन हो गया, एमसीक्यूज कर लिया, उसके बाद टाइम है ना, तो हम ग्रेस एनाटॉमी निकाल के भी देखेंगे, विल स्टडी ग्रेस एनाटॉमी आल्सो। तो कंट्रोल योर माइंड सेइंग के भी लेट मी फिनिश दिस हाई यील्ड कंटेंट, then if time is permitting I'll go and do all the research available that is there, especially the close to exam going students, I want you to be more particular about that. Up there are different options online and offline, how to utilize this। ये decision should not be based on finances,
This decision should not be based on emotions. This decision should not be based on your comfort. आपको क्या कंफर्टेबल है, आपको क्या अच्छा लग रहा है से मतलब नहीं है. आप किस में अच्छा पढ़ते हो, what is academically good for you. Make this decision based on your academics. कि मैं एज अ इफ यू आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट, आप अपना स्टडी टेबल अच्छा रखते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो, 9 बजे बोले तो 9 बजे आके स्टडी टेबल पे रेडी रहते हो अपने नोट्स के साथ और प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ ऑनलाइन कर सकते हो, तो ऑनलाइन लाइफ टुडे आल्सो आर इक्वली गुड. नहीं, आपको एक माहौल चाहिए, सामने टीचर चाहिए, बच्चे सब क्लासरूम में आ रहे हैं, हॉस्टल से निकल के आ रहे हैं, सब एक जगह बैठ रहे हैं, वर्क बुक दिया जा रहा है, क्लास में बैठ के आप करना चाह रहे हो, तो ऑफलाइन. सो दोनों इक्वली गुड है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स का. एंड यू हैव टू बी वेरी हॉनेस्ट फॉर दिस डिसीजन. बिल्कुल अपने हॉनेस्ट तरीके से आंसर देना है कि मैं ऑनलाइन लाइव मेरा बेटर है या ऑफलाइन बेटर रहेगा. तो वो आप अपने पर्सनल, डोंट डिसाइड दिस ऑन फाइनेंसेस, डोंट डिसाइड दिस ऑन इमोशंस, डोंट डिसाइड दिस ऑन योर कंफर्ट. Decide this based on what will help you academically. Where are you studying better? So, and stick to that. Okay, and that works for you, stick to that. I have got students who got 240s also in the online life. We have got students who got 243 also, being an offline student also. So हमारे जो दोनों टॉपर्स हैं, एक 243 दिवाकर है, एक 240 भुवनेश्वरी है. दोनों भी, एक भुवनेश्वरी ऑनलाइन की बच्ची थी और दिवाकर ऑफलाइन का. दोनों गॉट वेरी गुड स्कोर्स, 243 एंड स्टफ. एंड प्लीज रिमेंबर टू हैव इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. छोटे छोटे शॉर्टकट्स के लिए जाएंगे, 3 घंटे में सब्जेक्ट हो जा रहा है, 4 घंटे में सब्जेक्ट, वो मार्केटिंग हो रही है. यूट्यूब पे हम भी करते हैं, मेरे भी वीडियोस आपको देखोगे तो 3 घंटे में आपको देखोगे तो लगेगा भी सर ने क्या पढ़ाया यार, 3 घंटे में सारा कंप्लीट भी कर दिया. वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, वो सिर्फ लास्ट मिनट के लिए, जब बच्चा हॉल टिकट हाथ में रहने के बाद पढ़ाई नहीं हो रही है, when he is having something in his hand and is not able to study, to help him overcome that anxiety and all, ये चीजें किए जाते हैं. But it is not the core of your preparation. It shouldn't be the core of your preparation. Please remember, it should not be the core of your preparation that is there. Next, clinical understanding is important, right? जो भी पढ़ रहे हो, कितना क्लिनिकल रिलेवेंट रहेगा वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए. असेसमेंट्स, रेगुलर एग्जाम्स, ओके, गाइडेंस, मेंटरशिप इज ऑलवेज. तो विच टाइप ऑफ पीपल आर यू अटैच्ड विद, किसके साथ आप जुड़े रह रहे हो, उतने हिसाब से आपका रिजल्ट्स आएंगे, आपकी जर्नी रहेगी. अच्छे दोस्त बनाना इंपॉर्टेंट है. मैं राइज में इंटरव्यूज ले रहा था, 10-10 बच्चे एक साथ आए और 10-10 बच्चे एक साथ क्लियर करे और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, किसी को कुछ समझ नहीं आया, somebody else is helping in. ग्रुप स्टडी काफी बेनिफिशियल हो जाता है, स्पेशली इफ यू हैविंग अ गुड ग्रुप टू स्टडी विद. और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है. सब लोग, आप लोग डॉक्टर बनने के लिए गए थे और आप सब आके 150 ला लो, सब डॉक्टर बनेंगे. कोई ऐसा बंदे को ऐसा नहीं रोका जाएगा. इट्स नॉट अ लाइसेंस, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स जस्ट अ लाइसेंसिंग एग्जाम. एंड द प्रॉब्लम विद दिस एग्जाम, द प्रॉब्लम विद दिस एग्जाम इज, अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढते रहोगे, अगर आप जीटीस बराबर नहीं दोगे, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दोगे, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं तो कुछ टॉपिक्स देख लिए, 1-2 वीडियो देख लिया, राइट, मैं मेरा दोस्त तो देखता ही नहीं है, मेरा बेस्ट दोस्त तो किताब ही नहीं खोलता है, वो तो 1 महीने से पढ़ा ही नहीं है. इफ यू आर हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन, लेट मी टेल यू वन थिंग. दिस एग्जाम, द बैड थिंग अबाउट दिस एग्जाम फॉर गुड स्टूडेंट्स जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, 149 इक्वल्स टू 0. 149 equals to 0. 70% of the students are not clearing. अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे दोस्त से बेटर हूँ, मेरे ग्रुपमेट में मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरे को ही टीचर्स अच्छे समझते हैं, आपको एफएमजी के एनाटॉमी के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, एफएमजी के फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, अगर वो ध्यान नहीं है, आपका ध्यान इस तरह के है कि भी मेरे दोस्त से मेरा बेटर है, मेरे क्लासमेट से मेरा बेटर है इन स्टफ, 149 इक्वल्स टू 0. उसको 100 आए, आपको 149 आए, दोनों सेम है. 149 इक्वल्स टू 0. प्लीज रिमेंबर दैट योर एफर्ट शुड बी गुड इनफ टू क्रॉस द लाइन. आपकी मेहनत अच्छी रहनी चाहिए कि आप अच्छे स्कोर से भी पास हो. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यू डोंट नो हु इज योर क्लासमेट. आप लोग को पता ही नहीं है कि आपके क्लासमेट कौन है. आप लोग को पता ही नहीं है कि आपका सीनियर कौन है. आप लोग को पता ही नहीं है कि आपका जूनियर कौन है. ये सिर्फ आप लोग एक इमेजिनरी बबल में रह रहे हो. आप जब यहाँ पे आओगे, सब बच्चे जब एफएमजी लिख रहे हैं, आपके बाजू आपका सुपर सुपर सीनियर बैठा हुआ रहेगा, जो आपसे बाजू बैठ के नोट्स कॉपी करता रहेगा. और कई सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, वो इंटर्नशिप में ज्वाइन करते हैं, प्रेसिडेंट्स भी बन जाते हैं. और ये सुपर सुपर सीनियर आके उनके पास इंटर्नशिप, एफएमजी 2-3 अटेम्प्ट के बाद जब क्लब क्लियर करेगा, ये उनके पास जाके इंटर्न बनेगा उनके डिपार्टमेंट में, जहां पे वो बंदा रेजिडेंसी कर रहा है. तो ये यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम केयरफुली. इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझिए आप. तो इमेजिनरी उसमें मत रहिए. इट इज रियलिटी, देयर इज नो प्लान बी. आप इसके साथ एस्केप ही नहीं कर सकते. आप अमाउंट, आपके पेरेंट्स
कितना जमीन बेच के कराना चाह रहे, दे कांट डू दिस. दिस इज अ नो प्लान बी एग्जाम. दिस इज योर आइडेंटिटी. ओनली योर ओन हार्डवर्क विल हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम. पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई कुछ भी करो, मैं जमीन बेच देता हूँ, प्लॉट बेच देता हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ा आगे लाइफ में बढ़ा देते हैं, इसको पीजी सीट दिला देते हैं. पीजी सीट मिल जाएगी अगर आप ये खत्म कर लोगे ना एग्जाम. आप बेच के पीजी सीट ले सकते हैं, हॉस्पिटल बना ले सकते हैं, जमीन बेच के ले लो, जो करना है करो. बट यू कैनॉट हेल्प क्लियरिंग दिस एग्जाम विदाउट यू. And that is the reason when I meet any final year students or FMG students and all, my respect goes to their parents. मैं देखता हूँ कि यार कितना अच्छे पेरेंट्स होंगे कि इतना अच्छा सपोर्ट करे, गर्ल्स को हो या फिर बॉयज को, इतनी एक्सपेंसिव स्टडी भी दे रहे हैं, इतना कंफर्ट भी दे रहे हैं बच्चों को. मेरे को बच्चे के लिए रेस्पेक्ट सिर्फ तभी आता है जब वो बंदा एफएमजी क्लियर करता है. मेरे लिए दिल से रेस्पेक्ट आता है कि भाई मैं नाम में भी डॉक्टर मेंशन करता हूँ. मेरे को बच्चे जब मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, सर ये, मैं उसके नाम से रखता हूँ. कोई भी नाम है, राजेश है, अनिरुद्ध है, सुरेश है, मैं उसकी उसी नाम से, सुरेश सो एंड सो यूनिवर्सिटी राजेश. जिस दिन उसका एफएमजी पास होता है ना, तभी लिखता हूँ मैं कि डॉक्टर सुरेश. और मैं थैंक यू भी, बेस्ट विशेस भी उसी तरह से बोलता हूँ. हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन. जब तक मेरा कन्वर्जेशन डॉक्टर आता ही नहीं है कन्वर्जेशन, बिकॉज मेरे को दिल से नहीं लगता है. जो मुझे पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, 70% फेल हो रहे हैं, मैं कैसा है, और बंदे को क्यों अननेसेसरी प्रेशर देना और वो देना. तो मैं बस कैसे हो राजेश, कैसे हो सुरेश, इसी तरह से चलता है. जैसा ही रिजल्ट हो गया, सर मैं पास हो गया, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन डॉक्टर राजेश, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन डॉक्टर सुरेश, मेरा कुलीग हो गया वो बंदा. राइट. सो वो रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बंदे के लिए आता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, डोंट टेक दिस लाइटली. यू हैव बीन गिवन अ चांस टू बिकम अ डॉक्टर. यू हैव बीन गिवन अ चांस. आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बन जाओ बोल के एक चांस दिए. आप ग्रेजुएशन हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, आप जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं करते, आप यू हैव जस्ट बीन गिवन अ चांस टू बिकम अ डॉक्टर. यू विल बिकम अ डॉक्टर ओनली इफ यू क्लियर दिस एग्जाम. And possible, and many people are getting very good scores and clearing. So, and you are attending this webinar, that shows you all are serious students. But I'm just telling you to emphasize the importance not to become very casual about this approach, especially in your last years. Maintain timelines. यूनिवर्सिटी से आने से पहले प्लीज ट्राई टू सी दैट यू कंप्लीट 19 सब्जेक्ट्स. अगर कोई थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के बच्चे सुन रहे हैं, 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके आओ. वाई एम आई सेइंग दैट इज, जितने नए सब्जेक्ट्स रहेंगे, जितना नया टर्मिनोलॉजी रहेगा, जो इंटेंस फेज में आप आके सोचो कि इंडिया में बैठ के मैं पढ़ लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा, इनके पास जाके बैठ के पढ़ लूंगा, भाई टाइम बिकम्स क्रूशियल फैक्टर. रिविजन करने के लिए आओ आप इंडिया. 5 दिन में कोई मेरे को अनाटमी पढ़ा दे, 5 दिन में मेरे को कोई सर्जरी पढ़ा दे. 20 सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट, 20 सब्जेक्ट से कैलकुलेट करते हैं. 5 5 डेज भी लगाओगे आप तो कितने दिन हो जा रहे हैं एक ही बार रीडिंग करने के लिए? 100 डेज मतलब 3.5 मंथ्स हो रहे हैं आपको. 3.5 मंथ्स आपको आने में नहीं होगा. आप देखो, एक कैलकुलेट करो, आपके सीनियर्स कब निकल के आ रहे हैं, जुलाई में पहुंचेंगे. एग्जाम कब है? दिसंबर में रहेगा. लास्ट मंथ तो रिवीजन करना रहेगा. टी एंड हम खुद ही कोर्स बंद बंद कर देते हैं. हम खुद उनको टेस्ट एंड डिस्कशन रिवीजन शेड्यूल में रख देते हैं, क्विक रिवीजन प्रोग्राम, टेस्ट एंड डिस्कशन. तो मिलेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. नवंबर में रिवीजन रहेगा, दिसंबर में एग्जाम. यूजुअली 20 दिसंबर, कभी एक बार एक आध बार जनवरी में शिफ्ट हो गया तो एक आध वीक, कुछ लोकल इलेक्शन, कुछ फैक्टर्स रहेंगे. मोस्टली जून और जून दिसंबर में एग्जाम होता है. सो बेसिकली द स्टूडेंट हैज 3.5 मंथ्स. और एक रीडिंग को भी 5 5 दिन लगाएंगे तो आपको उतना टाइम होगा. तो रिवीजन हो सकता है यहाँ पे. नया पूरा सब्जेक्ट में आके यहाँ पढ़ूंगा, फर्स्ट टाइम में क्लियर करूंगा बोले तो वो सिर्फ हार्ड, वेरी रिस्की अप्रोच रहेगा. सो प्लीज ट्राई टू कम विथ एज मेनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल. प्रिफरेबली 19 सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ के आओ. याद रहा नहीं रहा, एक बार 19 सब्जेक्ट्स का आप एक बार देख के आओ कि भी क्या क्या है स्ट्रक्चर है, अनस्थीसिया में क्या होता है, ऑर्थोपेडिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं. आप याद रहा नहीं रहा, एक कॉन्सेप्ट बना के आओ. वी विल वर्क टुगेदर एंड मेमोराइज इट हियर. But coming prepared is important. And if you are a final year student who was just about to graduate, I'll take your personal queries. आपके जो भी queries रहेंगे आप टेक्स्ट करो, मैं उसके हिसाब से प्लान भी बताऊंगा. एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, पैथो, फार्मा, पीएसएम. राइट. ये जो 4 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट अगर आपने कुछ भी नहीं किया पढ़ा हुआ है तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ के आओ. एनाटमी, पैथो, फार्मा, पीएसएम. ये अगर पढ़ के आओगे ना, क्योंकि फार्मा टाइम लगता है, पीएसएम टाइम लगता है, या एग्जाम के स्ट्रेस में 4 दिन में 5 दिन में याद नहीं होता. 4 दिन में 5 दिन में डर्मा याद हो जाएगा, साइकेट्री याद हो जाएगा, फॉरेंसिक याद हो जाएगा, बट क्लासिफिकेशन, नए ड्रग्स, नई टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट होगा. सो प्लीज पुट सम एफर्ट एंड कम. सम स्टूडेंट्स जो जनरल क्वेरीज हमको आते हैं, आई हैव टू राइट एग्जाम इन दिसंबर, डू हैव सफिशिएंट टाइम? यस, दिस इज मे. अभी मई स्टार्ट हो गया, आपके पास गुड इनफ टाइम है. अभी भी शुरू करोगे और सिंसियरली करोगे, 10 से 12 घंटे पर डे लगा रहे हो, सिंसियर प्रोडक्टिव टाइम, राइट, एक्टिव लर्निंग में, तो यू हैव डेफिनेट चांस.
विल देयर बी नेक्स्ट और एफएमजी, ये क्वेश्चंस डिस्कशन चलते रहते हैं कि भी हाँ नेक्स्ट आएगा एफएमजी आएगा, कोई भी एग्जाम है कंटेंट सेम रहता है। तो अभी तो एफएमजी है, अगर कोई नोटिफिकेशन भी आएगा तो आपको कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, ह्यूमरस ह्यूमरस ही रहेगा, रेडियल नर्व ही रहेगा। प्लीज स्टडी योर स्टफ, जिस दिन आएगा वो एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से आप लोग मॉड्यूलेट करेंगे, हम लोग पूरा गाइड भी करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, ये बोला गया। अभी के लिए एफएमजी है, डोंट स्पेंड टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। कई सारे बच्चे पीएसएम पढ़ के नहीं आते, मैं पूछा हूँ पीएसएम क्यों नहीं पढ़े, तो बोले सर वो डाटा चेंज होता रहता है। भाई 80% इज सेम, आप एक 10% के लिए आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ के आगे, और वो भी मेजर सब्जेक्ट लाइक 30 मार्क्स, और बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में आके पढ़ूंगा, जो 30 मार्क्स के साथ रिस्क क्यों कर रहे हो आप, मेजर सब्जेक्ट के साथ रिस्क क्यों कर रहे हो आप। बेसिक पढ़ लो तो सही, आपको एपिडेमोलॉजी सेम है, आपको बायोस्टैटिस्टिक्स सेम है, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन मोड सब कुछ सेम है। वो सोप नहीं करके आप 10% चेंज होगा डाटा बोल के पूरा सब्जेक्ट आप इंडिया तक लेके आ रहे हो, वो भी एग्जाम स्ट्रेस में लेके पढ़ रहे हो। दैट इज अननेसेसरी टू बी अवॉइडेड। कैन आई पास द एग्जाम विद 12 to 14 सब्जेक्ट्स? नो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। वही 130 140 के बीच में फंसने वाले हो, प्लीज डू 19 सब्जेक्ट्स विद 3 रिविजन्स। प्लान फॉर 19 सब्जेक्ट्स 3 रिविजन्स, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इट इज नॉट इजी नाउ टू जस्ट इफ आई यूल ओनली बी लर्निंग इट अ डिफिकल्ट वे। कई सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 पढ़ते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बाकी के 8 पढ़ते हैं, उसके बाद के अटेम्प्ट में पूरे 19 पढ़ के जाते हैं। तो डोंट डू दैट मिस्टेक्स इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। रैपिड रिविजन ओनली फॉर 19 सब्जेक्ट्स। भैया रिवीजन का मटेरियल है, मेन कंटेंट का मटेरियल नहीं है। आप लोग इसको मेन कंटेंट बना दोगे, 40,000 बच्चे वही करके जा रहे हैं गलतियां, 40,000 बच्चों के अंदर भी वही गलती है कि भी वो कंटेंट को पूरा कंसाइज करके रैपिड रिविजन पढ़ के फील कर रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट हो गया। यूज इट ओनली आफ्टर यू डन योर मेन लेक्चर्स, राइट? सो डू इट thoroughly. I have completed from 19 subjects. After degree, if I revise, I will pass. Yes, you can pass. You can write a GT&C. अगर आपने 19 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए, आप एक अपना जीटी लिख के देखो, 175 प्लस आपको मार्क्स आ रहे हैं, तो यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग ऑन योर ओन। अगर आपको 150 से कम मार्क्स आ रहे, डोंट टेक अ चांस, कम इनटू अ इंटेंस प्रिपरेशन फेज, इट विल हेल्प यू क्लियर। और इवन इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, अगर आप एक गाइडेंस में आ रहे हो, एक इंटेंस प्रिपरेशन में आ रहे हो, आपके स्कोर्स अच्छे इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे, 200 प्लस मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। ये हम अपने एक्सपीरियंस ने, अपने बच्चे जो 200 प्लस मार्क्स लाए, ये सब बच्चे पास होते थे। अराइज पे आके 300 बच्चे 200 मार्क्स लाए, ये ऐसा नहीं है कि भी अराइज पे आने से ही पास हुए, अराइज में नहीं आते तो भी पास होते, अराइज में आने से उनका स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब भी कोई भी आपका जो जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो अगर उसको आप फुल हार्ट से अगर आप दे रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। सो इट वोंट हार्म यू, वो हार्म नहीं करेगा, एनहांस करेगा आपको। एंड यू कैन डिसाइड, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं जीटी में, आप बैठ के करना चाह रहे हैं, यूर ओके विथ योर स्कोर्स, देन यू कैन डू दैट थिंग। आफ्टर कॉलेज डू वी नीड टू ज्वाइन अ कोचिंग? इफ यू आस्क मी, व्हाई नॉट, व्हाट इज द हार्म? मेरे को अगर एक फोकस डायरेक्शन मिल रहा है, और लगे कैसा भी घर पे बैठ के भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, यहाँ पे मेरे को माहौल में पढ़ना है, यहाँ पे मेरे को शेड्यूल में मिल रहा है, तो इट विल गिव यू अ चांस। सचिन तेंदुलकर नीड्स अ कोच, विराट कोहली नीड्स अ कोच। तो गाइडेंस में जब पढ़ोगे तो परफॉर्मेंस और ही बेटर रहेगा। बट आई वुड प्रिफर दैट थिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन, आई टोल्ड यू दैट आंसर, इट हैज टू बी एकेडमिकली डिसीजन। आपको आपके सिंसियर हार्ट से आना, हॉनेस्ट आंसर टू योर सेल्फ कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ। मैंने अलग अलग एडुटेक प्लेटफॉर्म्स में काम किया है, जो हमको बैक एंड डाटा मिलता था, 30% यूटिलाइजेशन है जो वीडियो लेक्चर्स का है। जो जो बच्चों का यूटिलाइजेशन, आप लोग का पता नहीं कैसा हो, जो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं 30% है, जो जो बैक एंड डाटा पे एक बच्चा जो खरीदता है, 30-40 हजार रुपए डाल के खरीदता है, उसका सिर्फ 30% यूज करता है, फिर रिन्यू करता है 30-40 हजार डाल के। तो दैट शुड नॉट हैपन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड से, कि अगर आपको कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, और एक चीज जो आती है सर, क्लासेस अटेंड करने में मेरे को कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। ये मेरे को कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को इतना बेबी तो अभी 60,000 65,000 पे करना है, मैं अगर बैठ के घर पे बैठ के पढ़ता हूँ तो मैं सेव कर लेता हूँ। भाई अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हो, आपके जो इंपॉर्टेंस आ जाता है, यू सेव लॉट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन, यू बी एलिजिबल फॉर योर नीट पीजी। अगर आप देखिए, आप दिसंबर में क्लियर करें, दिसंबर 25 में क्लियर करें, एक साल में आपकी इंटर्नशिप होगी, आपको जो नेक्स्ट ईयर का नीट पीजी रहेगा उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। यू विल फिनिश योर इंटर्नशिप मार्च तक भी, अगर आपका हो रहा है इंटर्नशिप, अगर आप दिसंबर में एग्जाम लिख रहे हो, जनवरी में एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम्स आ गए, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर मार्च तक भी अगर आपकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है, तो आप नीट पीजी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मिस किया और जुलाई में आपने एग्जाम लिख के पास किया, एक ही अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्या क्या गलत हो गया? आपने 2.5 लाख डॉक्टर्स का कॉम्पिटिशन अपने नीट पीजी में ला लिया।
एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एग्जाम के लिए इंडिया के अब्रॉड के 2.5 लाख डॉक्टर्स का कंपटीशन इन हाई स्टेक्स एग्जाम लाइक नीट पीजी एग्जाम, आपने वो कंपटीशन अपने ऊपर ले लिया, 6 महीने की जो सैलरी होती है वो लॉस कर लिया। तो जो आप जो फाइनेंसेस कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा उस हिसाब से नहीं होते कि भाई मैंने 60,000 सेव किया है। इट इज एक्चुअली वेरी वेरी बिग डिफरेंस। मनी तो कमा लेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंस इज दिस थिंग, द नीट पीजी में 2.5 लाख डॉक्टर्स का कंपटीशन, कैन यू हैंडल और नॉट। एडिशनली जो आपके टाइम पे आप कर लोगे, स्मूथली निकलते रहेंगे, आप यूपीएससी एग्जाम्स होगा, नीट पीजी एग्जाम होगा, सब आप क्लियरली स्मूथ करते जाओ, आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो डू नॉट डिले योर प्रिपरेशन, ट्राई टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ट्राई टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। द बिगर एडवांटेज इज दैट आपको नीट पीजी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, यू विल हैव लेस कंपटीशन इफ यू क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कैन आई लीव शॉर्ट सब्जेक्ट्स? शॉर्ट सब्जेक्ट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स अच्छे से आपको हाई स्कोर देते हैं, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करते, पेम्फाइगस, सोरियासिस, राइट, सिंपल सिंपल टॉपिक्स आते हैं, अच्छे स्कोर मार्क्स आते हैं, तो प्लीज करके आना शॉर्ट सब्जेक्ट्स। सजेशन फॉर फोर्थ ईयर मेडिकोस, जिस सब्जेक्ट का सेमेस्टर में क्लास चल रहा है उस सब्जेक्ट को ध्यान दो। आपको सर्जरी पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, वो मैच नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपकी क्लास यूनिवर्सिटी में सर्जरी चल रही है, अगर आप सर्जरी खत्म करोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और आप जब एफएमजी का प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली क्लास में भी वही कर रहे हो, सेमेस्टर के एग्जाम में भी वही कर रहे हो, तो एक अच्छा सा जर्नी रहेगा। डिड आई चूज अ राइट डिसीजन फॉर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड? ये क्वेश्चन कई सारे लोगों के दिमाग में रहेगा, यार ये कहाँ आके फंस गया, ये सही है क्या, मैं कुछ समझा यहाँ पे कुछ है। देखिए ऑप्शन क्या था, व्हाट वाज द ऑप्शन दैट यू हैड? भाई फिजियोथेरेपी कर लेते, फार्मेसी कर लेते, आयुर्वेदा कर लेते, उससे अच्छा है कि आप ये खत्म करके आओ, यू कम बैक, राइट दिस एग्जाम, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ कुलीग, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इट इज अ राइट डिसीजन, आपको एक डिग्री मिल रही है, आपको उसको वैलिडेट कर सकते हो, तो दिस इज अ गुड डिसीजन। अगर आपने एफएमजी क्लियर किया, कितने भी तकलीफें हुए होंगे, कितना भी अप्स एंड डाउन्स, खाने में होगा, वेदर में होगा, राइट, कितना भी सताया गया होगा, ऑल ऑफ दैट इज एक्सेप्टेड। इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, ऑल ऑफ दैट इज एक्सेप्टेड, एंड इट इज अ राइट डिसीजन। इफ यू आस्क मी, मैं अगर मेरा भी कजिन रहता है, उसको फिजियोथेरेपी ज्वाइन करना है, आयुर्वेदा ज्वाइन करना है, वेटरनरी ज्वाइन करना है, एग्रीकल्चर ज्वाइन करना है, मैं बोलूंगा भाई जा एमबीबीएस अब्रॉड करके आ जा। ठीक है, so I would always insist on that. Being an FMG, will I fit into the Indian medical system? Yes, pretty much. There is no difference. Once you clear the exam, your knowledge will be there. मेरे को इतने सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम आईएमजीज के साथ हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जब आंसर करते हैं तो कंसल्टेंट्स हमको प्रेस करते हैं, तो दूसरे डॉक्टर्स को, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को डांट के बोलते हैं कि भाई देखो ये लोग बैठ कितना पढ़ रहे हैं। तो इट ऑलवेज हेल्प। क्लिनिकल एक्सपोजर, व्हाट टू डू, इज इट ओके एज ऑफ नाउ? क्लिनिकल एक्सपोजर हम लोग ने भी, मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, मेरा यूजी भी और पीजी भी। आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हैपेंस इन इंटर्नशिप ओनली, सो ट्रस्ट द प्रोसेस, फिनिश योर एफएमजी। इंटर्नशिप में आपको डिलीवरी भी सिखाया जाएगा, आईवी लाइन भी सिखाया जाएगा, राइल्स ट्यूब भी सिखाया जाएगा, सारा क्लिनिकल सूचरिंग सिखाया जाएगा। सो डोंट फील इंफीरियर इन एनी वे। हम इंडियन डॉक्टर्स भी यही उसी तरह से करते हैं, आप लोग भी इंटर्नशिप में ही सीखोगे। सो डोंट हैव दैट थिंग ब्लॉकिंग यू, यू आर इन द राइट मेडिकल जर्नी। आप लोग कंटेंट पढ़ रहे हो, आप एमसीक्यू लेवल पे पढ़ रहे हो। जो इंडियन एग्जाम्स में थियरी पढ़ाना होता है, हम थियरी लिख के आते थे, इजी होता है हमारा पास होना एमबीबीएस। आप लोग के लिए एफएमजी का जो एग्जाम है ना, वो एमसीक्यू बेसिस है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव मच मोर नॉलेज, 70% यू आर ऑलरेडी रेडी टू बी एबल टू क्रैक एनी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स ऑफ द कंट्री। तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है भाई, डिफिकल्ट चीजें नहीं होना है उनको। अगर उसको बोला गया कि भाई सोचो, फोकस करो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसको वो पसंद नहीं है, रट्टा मारो इजी करेगा। थोड़ा बोलेंगे भाई क्लिनिकली सोचो, इंटीग्रेट करो कि यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, यहाँ से कैसा, लॉन्ग केस में कैसा है, वो नहीं करे, वन लाइनर दे दो मैं पूरा याद कर लूंगा। प्रैक्टिस करो, क्यू बैंक नहीं, उसी के नोट्स को रिवाइज करने में उसको पसंद आता है। जंपिंग टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अच्छा लगता है उसको, भाई ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी, उसी चीज को रिवाइज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, योर uncomfortable ways will get you to success. What is making you uncomfortable? Waking up morning, right, studying for long times, और ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, 2 hours per day if you can give undevoted time, right, religiously to this preparation। आप सोचो कि 2 घंटा मेरे करियर के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे को घर पे डॉक्टर बन के जाना है, उसके लिए मेरे दिन के 2 घंटे, आई एम नॉट आस्किंग 20 hours 10 hours, 2 hours per day। If you are a third year or a fourth year student, if you can just give 2 hours of per day, जहां पे आप किसी की नहीं सुनते, वो आपके दोस्त के बर्थडे के लिए नहीं जाएगा, आपके काम के लिए भी नहीं जाएगा, इट रिमेन्स ओनली फॉर यू योर सेल्फ।
If you can maintain to that thing, you will do good on the day of exam. So these are the different questions. Clinically integrated questions आ रहे हैं, image based questions आ रहे हैं, one liners कम हो गए हैं अभी, क्लिनिकल प्रैक्टिस रिलेटेड हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं, 20-30 क्वेश्चंस हॉस्पिटल के प्रैक्टिस केस क्वेश्चंस हैं, वो जो आपको पढ़ाया भी जाएगा। रिपीटिशन करने से आपका मेमोरी बढ़ेगा। इफ यू जस्ट डू वन रीडिंग, जो ब्लू कर्व है देखिए आप, जो फॉरगेटिंग कर्व है, जैसा जैसा वीक्स बढ़ते जाएंगे आपका पूरा रिटेंशन कम होगा, लेकिन आप फोर्थ रिपीटिशन के बाद देखो कितना याद रह रहा है। तो जितने आप रिविजन्स करोगे उतना आपका मेमोरी बढ़ेगा। तो टू फॉरगेट इज नॉर्मल, क्राइम इज नॉट टू रिवाइज। टू फॉरगेट इज नॉर्मल, क्राइम इज नॉट टू रिवाइज। एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर थिंकिंग, टेक कंट्रोल ऑफ योर हैबिट्स। आप किस तरह से सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, you'll have higher chances of acting well, thinking well, your habits will determine your daily routines and you'll perform well. Please think right, दिमाग में करेक्ट सोचो, स्टार्ट विजुअलाइजिंग गुड थिंग्स, स्टार्ट विजुअलाइजिंग आप अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अच्छा फेलोशिप्स कर रहे हो, आप अच्छा सेटल हो रहे हो, अच्छे क्लिनिशियन बन रहे हो, राइट। सो प्लीज इंपॉर्टेंट टू थिंक राइट, सो यूल एक्ट इन द राइट मैनर। नेगेटिव होना, राइट, हाफजर्डनेस से करना नहीं होगा। हम भी तो बहुत एस्पिरेशन से करते थे, वट एवर वी डिड इट विद लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ एस्पिरेशन, और हम उम्मीद रख के करें। अच्छी उम्मीद रखना इंपॉर्टेंट है, हर चीज में अच्छी उम्मीद रख के काम करना इंपॉर्टेंट है। एंड बी कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स, राइट। कभी कभार आपको लो डेज भी आएंगे, कभी कभार अपसेट भी रहोगे, लेकिन कंसिस्टेंटली, राइट, आपको एफर्ट लगाते रहना है। एंड सबसे ज्यादा इश्यू जो आज के क्राउड में आ रहा है वो डिस्ट्रैक्शन है। क्राउड में मैं बोलता हूँ 2.5 लाख डॉक्टर्स नीट पीजी लिखते हैं, लोग को बोलता हूँ कि भाई 2 लाख बच्चे तो डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया रील्स, उनका अटेंशन स्पैन इतना कम है, उनको छोड़ो, दे आर नॉट कॉम्पिटिशन। जो फोकस बंदा है वही आपका कॉम्पिटिशन है। एंड मेनी स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू अस, वो अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे को 2-3 बच्चे बोलते हैं सर हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे, फाइनल ईयर से पढ़ना शुरू करे, हमने जब इंडिया आ गया, हमने राइज ज्वाइन किया, मैंने पूरा अनइंस्टॉल कर लिया, मैंने यूट्यूब अनइंस्टॉल कर लिया, मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर लिया, 6 महीने तक मैं आप लोग के साथ था, मेरा एग्जाम होने के बाद मैंने इंस्टॉल किया और दुनिया वहीं की वहीं है, कहीं कुछ चेंज नहीं हो गया, कहीं दुनिया कहीं और चला नहीं गई। So if you really want, if you have not started well, if you're in the very last minute, please remove your distractions. It is important to remove all your, unnecessary social media and focus on your studies. Having a good study partner, good group is equally important. Somebody who motivates you to come to the classes, to sit with the notes, to sit with the workbooks, to sit with your no questions and all. Right? It will help you to overcome, the small phases of your, difficulties. Relationships, 12th बच्चे को कोई नहीं देंगे, ये बात आप दिमाग में रखो। 12th के बच्चे को आप कुछ भी करो, कोई नहीं देते। आई हैव सो मेनी पीपल हु आर स्टक इन द रिलेशनशिप्स बिकॉज दे डिड नॉट क्लियर दिस एग्जाम। आप ये क्लियर कर लो, सब चीज वैलिड हो जाएगी, सब चीज अच्छे से चलेगी। तो ज्यादा फोकस, स्पेशली आप अपना एफएमजी क्लियर करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको डॉक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको डॉक्टर की तरह रिस्पेक्ट मिलेगा, कौन नहीं चाहेंगे। 12th के बच्चे को कोई नहीं देगा, ठीक है। तो नो बडी, इवन इफ यू आस्क मी, कोई आके बोलेगा मैं, ये एफएमजी बच्चा है, इसको एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है, क्या करना है, मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, उस बंदे ने एफएमजी किया, बच्चा हो या बच्ची हो, मेरे को, मैं क्योंकि वी आर ऑल डॉक्टर सर्किल है ना, तो अब तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, और मैं एक ही, मेरे को क्योंकि दे नो दैट आई वर्क विद लॉट ऑफ दिस एफएमजीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टफ, मेरे को पूछते हैं ये कंट्री में करे, ये कंट्री में करे, मैं बोला कोई कंट्री मतलब नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी मतलब नहीं है। एफएमजी क्लियर करके है, कर सकते हो आप। एफएमजी क्लियर नहीं है, छोड़ दो। वो आप परेशान होंगे, वो परेशान बंदा रहेगा, आपको परेशान करेगा, छोड़ो उसको छोड़ो आप, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल दिस एग्जाम इज। मैं खुद बोला हूँ कितने सारे बच्चों को, मेरे को खुद पेरेंट्स आके मिलते हैं कि भाई सर आप, क्योंकि ये एज ग्रुप होता है ना कॉमनली गर्ल्स के लिए, स्पेशली एट दिस एज ग्रुप लॉट ऑफ पीपल कम, आई दे टेल के सर ये कंट्री में पढ़ के ये यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कैसे है, कैसा यूनिवर्सिटी है ना। मैं बोलता कुछ मतलब नहीं है, एफएमजी पास किया कर दो आप, एफएमजी नहीं पास किया मत करो, कितना भी अच्छा कॉलेज में पढ़ा हुआ है, कितना टॉपर है, कितना रेड डिग्री होल्डर है, मत करो उसको। जब तक एफएमजी पास नहीं हुआ, अपने बच्चे को आप मत देके अपने खुद परेशान मत हो जाओ, उसको परेशान मत करो। दिस इज माई क्लियर एडवाइस दैट आई गिव, एंड प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो थोड़ी चीजें थोड़ा बैक एंड पे करो, यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स बेटर, यू विल डू लॉट ऑफ गुड टू योर रिलेशनशिप, otherwise you will bring lot of burden to that, and a relationship should assist you reach your goals, okay। and और open talk करके रखो, बोलो कि मेरे को 6 मंथ के लिए मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को फोकस करना है, मेरे को एग्जाम है, एंड एनी गुड रिलेशनशिप विल सपोर्ट यू इन दैट। एंड दिस इज अ टेस्ट प्लेयर, राइट, दिस इज अ टेस्ट एग्जाम। इसको आप आके T20 की तरह करके नहीं कर सकते, अनलेस यू आर अ वेरी वेरी अग्रेसिव स्टूडेंट हु स्टडीज फॉर 20-24 आवर्स।
this is a test. So the sooner you, and you need to have right strategies and right approach to deal this exam. थोड़े lows आएंगे, थोड़े GTs अच्छे नहीं जाएंगे, थोड़े test अच्छे नहीं जाएंगे. You need to be the Rahul Dravid of this. Okay, you should be able to stay consistent through the process consistently. थोड़े up good days है, थोड़े bad days है. You need to stay there and get this done. Start now or regret later. It's as simple as that. But it will take 6 months to pass, or it will take 6 years to pass. लोगों ने 6 महीने में क्लियर किया है, लोगों ने 6 साल लगाए हैं इस एग्जाम को क्लियर करना. देयर इज नो प्लान बी, राइट? एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, यूटिलाइज ऑल ऑफ देम. बेस्ट इज टीचिंग समबडी. अपने दोस्त को आप एक टॉपिक पढ़ के अपने दोस्त को समझा सकते हो, दैट इज द बेस्ट. एक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग्स आर बेटर देन पैसिव मेथड्स. सिर्फ वीडियोस देखने से अच्छा नोट्स याद करने की कोशिश भी करो. वीडियोस देख लिया, नोट्स याद करो. सिर्फ पैसिव एक वीडियो के बाद एक वीडियो, एक वीडियो के बाद वो पढ़ाई नहीं है, वो ज्यादा रिटेंशन भी नहीं रहेगा. ऑर्गेनाइज के मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट किया, वीडियोस कंप्लीट किए, रिवीजन किया, जीटीज दिया, क्वेश्चन बैंक किया उस सब्जेक्ट का. मेक अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन फॉलो अप के क्या करना है. रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन हुआ, सेकंड रिवीजन हुआ उस सब्जेक्ट का, एक चेकलिस्ट बना दो. 19 सब्जेक्ट्स, 3 रिवीजन्स, एंड यू आर सेट फॉर द एग्जाम. And some days you will be 100%, some days you will be low 20% also. Show up, keep doing it. It's your average efforts will matter. एक ही दिन में 100%, हर दिन 100% है, तो always bounce back. कुछ phases आते हैं, आप पढ़ाई नहीं करोगे. Finally, to summarize, 4 pillars of FMG preparation: class, revision, MCQs, and exams. Schedule your revisions properly, practice your MCQs, grant test regularly, right? Avoid social media distractions. Group discussions with healthy discussions are important. Stay consistent with your preparation. This is what we do at Arise. We give this concise workbooks and all. And if you are knowing about Arise, you can learn us about our learning platform. We are the leading organization for FMGs, teaching over 5,000 students every 6 months. And we have dedicated library space and all our centers and stuff. And if you need any kind of personal guidance, you can always reach out to them. And anyways, I will take up your queries now. Anything you have about this, you can please let me know. I'll try to talk to you guys. Sir, which 5 subjects which you complete before coming? Anatomy, patho, pharma, PSM, and if you can do OBG, that will help. Anatomy, patho, pharma, PSM, and if you can do OBG and come, that will help. Even IMGs don't know how to give injections. Yes, true. That is true. I think Hemant is saying that, right? That is true. I think wizard sir, PLAB के बारे में pathway बताओ ना. PLAB right now, okay, आपको PLAB के लिए clinical subjects पे ध्यान देना आता है. Mainly your surgery, medicine, OBG, these become core subjects for your PLAB. PLAB at this point of time is slightly saturated. I would suggest you to work on your FMG and then try to give PLAB. MRCP is a better route if you ask me at this point of time. As far as I see, ये कोविड के टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था प्लैब, अभी थोड़ा सैचुरेटेड हो गया. अगेन आफ्टर सम टाइम अगेन इट विल ईज आउट. So if you're looking for something, MRCP or is a better idea. It's again based on dynamics there. NHS का जो dynamics है वो सारा. Then advice for first year, second year students, do your learning of your textbooks nicely. आप Robbins पढ़ सकते हो. आप look at the subject in a very understanding way. Don't be in a rush. And utilize your resources to learn properly. आपको 1 साल है एनाटॉमी पढ़ने के लिए, आप थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे भी बैठ के पढ़ोगे, आपसे अच्छा एनाटॉमी कोई नहीं करेगा 1 साल अगर आप एनाटॉमी करोगे. बट उस सेमेस्टर में, उस ईयर में आप इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो याद करने की कोशिश करो. एनाट, फिजियो, बायोकेम फर्स्ट ईयर में हो जाना चाहिए. ठीक है, तो फिजियो, पैथो, और वहां पे यूनिवर्सिटी में हमारे को नहीं पढ़ाया जा रहा. यूनिवर्सिटी में मेरे को एनाटॉमी 3 साल पढ़ा रहे, मैं 3 साल पढ़ूंगा, नहीं चलेगा. कंटेंट अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल मीडियम से, आप क्यों एक्सक्यूजेस ले रहे हो? फर्स्ट ईयर में आपके एनाट, फिजियो, बायोकेम हो जाना चाहिए. सेकेंड ईयर में जो इंडिया का बच्चा पढ़ता है पैथो, फार्मा, माइक्रो, फॉरेंसिक, आपके भी हो जाने चाहिए. आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास टीचर अवेलेबल है. आप इमेजिनरी एक्सक्यूजेस मत दो कि यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. डोंट गो विथ यूनिवर्सिटी शेड्यूल. प्लान योर एफएमजी प्रिपरेशन सेपरेटली. आप इंडियन कॉम्पिटिटर्स के साथ वो सब्जेक्ट्स क्या क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प भी होगा. जलालाबाद, मजनू, ओके, soon hopefully. Okay, आप लोग इनवाइट करेंगे तो we'll be happy to come and meet you all. And sir, what do you think about Bright Medico Makers conducting this kind of webinars? I feel this is a very, very good initiative. It feels good to be interacting with you all at such young age. First year, second year के बच्चे सुन रहे हैं. And the reason I got involved also is because I feel, okay, if I can give an early start,
अगर मेरी बात सुन के कुछ बच्चे भी अगर अर्ली स्टार्ट होते हैं तो मुझे पता है कि उनके फ्यूचर, उनके फैमिली में जो इम्पैक्ट आएगा, उनके उनके खुद के फ्यूचर में जो इम्पैक्ट आएगा, दिस इज मैसिव. सो आई पर्सनली फील कि दिस गाइडेंस सेशंस आर इंपॉर्टेंट. कई सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है कि BFMG का एग्जाम क्या होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना स्टार्ट है, कितना सीरियस है, क्या पास परसेंटेज है. So this awareness campaigns that they are doing, I really appreciate that, and I would be happy to be associated with all of these kind of things, which help us, give good percentage to FMG students. So, okay, sir, how can we define that a particular subject is completed now? Finish the theory and then do your MCQs thoroughly on that. जब तक आपका Q bank और MCQs complete नहीं हुआ है, आपकी videos lectures is not completion. You finish your notes, revise your notes thoroughly, do the topic wise Q bank. और जो मिस्टेक्स आ रहे हैं उसको फिर वापस करके वो मिस्टेक्स को निग्लिजिबल बना देना है. मैंने रेडियोलॉजी किया, उसके बाद मैंने रेडियोलॉजी का क्यू बैंक किया, मेरे को 100 में से 50 क्वेश्चन गलत हुए, फिर वो 50 क्वेश्चन को मैं फिर करेक्ट कर रहा हूँ, तब तक मेरा पूरा चीज 100% नहीं हो जाएगा. तब तक मेरा प्रिपरेशन खत्म है. और याद रहना है, बी रेस्पॉन्सिबल वेल टर्निंग द पेज. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स पे दो. वीडियो से एक बार सुन लिया, वापस नोट्स याद करने पे ध्यान देना शुरू करो. आप लोग वीडियो पे वीडियो देखते हुए कंप्लीट करेंगे, वो नहीं होगा. वीडियो वॉचिंग इज नॉट स्टडिंग. Completing your notes, memorizing your notes is studying. Watch the videos to build the concepts. Memorize the notes. That is what is going to help you on the day of exam. ठीक है? How to revise 19 subjects? Don't wait for finishing 19 subjects. रिविजन आपका एक सब्जेक्ट हो गया, उसको 1 वीक के बाद रिवाइज करो, 1 मंथ के बाद रिवाइज करो, राइट. और ये ड्यूरेशन नेचुरली कम होगा. जो चीज 4 दिन लगेगी रिवीजन करने के लिए, वो फिर 2 दिन भी लगेगी, फिर 1 दिन भी होगा, फिर आधे दिन में भी कंप्लीट करते हैं बच्चे. लेकिन वो जर्नी खत्म करना होता है कि एक बार आपने 4 दिन में रिवाइज किया, नेक्स्ट टाइम आपने उसी सब्जेक्ट को 2 दिन में रिवाइज किया, उसी सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज किया. सो दैट नेचुरल ट्रांसिशन विल हैपन. एक साथ नहीं होगा. सो इवन इफ यू हैव डन विद एवरी सब्जेक्ट, रिवीजन शुड स्टार्ट साइमल्टेनियसली. एक सब्जेक्ट हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक में उसका रिवीजन करो एंड रिवाइज द सेम डे. दिन भर आप जितना भी पढ़ते हो, रात में बैठ के एक आधा घंटा निकाल के जो भी आपने सुबह से पढ़ा उसको रिवाइज करो. नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक बार फ्लिप थ्रू करो पेजेस, मैंने क्या क्या किया था कल रात, कल बोल के. देन यू स्टार्ट योर स्टडी, राइट. Can you tell us about exams in other countries like Australia, UK, Canada? Which is better? Uh, I would not prefer UK at this point of time. Australia is good. Australia will have AMC exam, Australian Medical Council का exam है. I think that is a good option, and there are also good opportunities in Australia. You can look into it. This keeps changing year on year. मैं अभी आज this year की बात कर रहा हूँ. Okay, the flab is little saturated this year. Sir, which subjects we can go for main videos revision? Main videos revision in the sense, आपने if you have watched the main videos, you can go to revision videos. If you have not watched the main videos, directly going to revision videos, the lacuna will always be there. So try to avoid the temptation to run towards revision videos without completing the main videos. Please try to complete all your subjects. If you're in the university days, you can do that. When you come back to India, you may have to look at a different strategy. But when you're in the university days, please try to complete that subject from the main videos. Okay. Thank you so much. And Dr. Faisal is saying, I'm doing my internship. I still join your webinar. Thank you so much, Dr. Faisal, for all the good words that you're telling, and we wish you more success and more prosperity in life. Okay. So we'll keep meeting and we'll keep connecting. Okay. I'll take a lot of time now. I won't bother you guys more. I see a lot of queries coming up, but some other time we'll try to connect and do that. Okay. Can you please explain what is the pattern of online class? Online live class. So it will give you in the workbook. It is same as offline class, replicated in an online manner. Okay. With a workbook in your hand, live teacher. It is a live classes. Live classes में retention होता है. जैसे मैं अभी आपकी बात सुन के आपको respond कर रहा हूँ, तो आप बैठ के notes लिख रहे हो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, I'm asking you what is the answer, you're responding with me. There is an active learning. It is not a passive method. It's an active learning. Okay. Chalo, all the best, guys. Okay, thank you so much for having me here and hosting me here today. And I really thank everybody for giving me this opportunity, especially the Bright Medicos and for this wonderful association with the webinar. Okay, all the best, guys. Okay, thank you all of you. Take care. Stay blessed. Do well. Okay, stay consistent, and you all will do well. Best wishes, guys.